Too good. Chalo. So now we are looking at reading number कौन सा? 2. What is reading 2 now? The time value of money in terms of finance. So time value of money in finance, basically ये लोग कहते हैं time value of money है, but this is a combination of all the chapters जहाँ पे भी actually BA2 use होता है, to be very fair enough. So a lot of things involved. First one, warm up using the financial calculator. भाई तुम लोग को थर्ड लाइन दिख रही है. You all know N, IY, PV, payment and FE also. Too good. सारे बटन्स आ गए और एक ऊपर वाला टॉप बटन कंप्यूट, ये भी आ गया तुम लोग को. चलो फर्स्ट वन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशंस. सो कैश फ्लो के वैल्यूएशंस इज अ फ्यूचर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू पे काम करना है. फर्स्ट काम करेंगे हम लोग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी. फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी मतलब हम लोग काम किसकी कर रहे हैं? FI की. सो फर्स्ट वन थिंग्स आर ऑन FI. FI स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड इनकम. जीरो कूपन बॉन्ड, याद आ रहा है भाई? जीरो कूपन बॉन्ड मैं ऑलवेज कहता हूँ ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन है, सर सीधा सा टाइमलाइन ही बना लो. ZCB, तो ZCB में बीच में कोई कैश फ्लोज मिलेंगे आपको? नहीं, इट विल बी ओनली इश्यूड एंड रिडीम्ड. रिडीम एट पार एंड इश्यूड एट डिस्काउंट. ओके, आई गॉट इट. मतलब मैं बोल रहा था सिर्फ दो ही जगह पे कैश फ्लो आएगा, एक T0, एक मेच्योरिटी. फर्स्ट वन, a zero coupon bond with a face value of how much will mature after 15 years. the bond का YTM is equal to कितना परसेंटेज? so ये T0 है, ये T15 है, 1000 रुपये पे रिडीम होगा. YTM कितना परसेंट बोला है? 4% बोला है. तो इसका हम लोग को आज का वैल्यू निकालना है. आज का वैल्यू निकालना मीन्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग कहना है आपको PV निकालना है. चालू हो जाए टाइम वैल्यू ऑफ मनी. फर्स्ट वन, पहले नहीं क्या वो वाला टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला लाइन 15N, फिर 4IY, 1000 FV, compute PV. I am getting an answer of 555.26. ऑफ कोर्स नेगेटिव ही होगा वो, क्योंकि आपने FV पॉजिटिव रखा था तो PV नेगेटिव होगा. मतलब आज हम ये बॉन्ड कितने में खरीदेंगे? 555.26 में खरीदेंगे. तो अपने को 15 साल के बाद कितना मिलेगा? दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ कितना परसेंटेज? 4% कंपाउंडेड एनुअली. आगे बढ़ू, नेगेटिव यील्ड. बाई नेगेटिव यील्ड की बात करेंगे. अब वही प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें और यील्ड कितना परसेंटेज है? -0.5%. सो अगेन द सेम क्वेश्चन, but this time your yield is -0.5. so this is T0, this is T15. यहाँ पे YTM डाल रहे हैं हम लोग -0.5%. ये अभी भी 1000 रहेगा. हमें क्या कैलकुलेट करना है? PV. गाइज ऑलवेज है ना, पहले सेकंड और टाइम वैल्यू क्लियर कर देना, प्लीज भूलना नहीं. चालू करूँ. फर्स्ट वन, N कितना? 15N. next 0.5 minus IY. next 1000 FV. compute PV. I am getting an answer of 1078.08. जकास बोल दो. चलो नेक्स्ट वन, एनुअल कूपन बॉन्ड का कैलकुलेशन. गाइज एनुअल कूपन बॉन्ड का कैलकुलेशन क्वेश्चन चालू हो जाए. एनुअल कूपन बॉन्ड के कैलकुलेशन पे फर्स्ट वन, कंसिडर हाउ मेनी ईयर बॉन्ड? 10 ईयर बॉन्ड, 1000 पार वैल्यू, 10% कूपन, एनुअल पे बॉन्ड था. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ इट्स यील्ड टू मैच्योरिटी इज इक्वल टू कितना परसेंटेज? 8. थोड़ा ज्ञान और लेते जाए बिकॉज FI हो चुका है. तो गाइस कूपन और YTM का रिलेशनशिप है और उसी से अपने को IV मिलता है. सो ये बॉन्ड कूपन कितना दे रहा था, पर इसका यील्ड कितना है? मतलब वो 10% कूपन दे रहा है पर हम 8% कमा रहे हैं. क्यों 8% कमा रहे हैं? तो आज बॉन्ड पार पे ट्रेड कर रहा होगा, डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा होगा, प्रीमियम पे ट्रेड. तो दैट मीन्स अपना IV शुड बी मोर देन 1000. इतना प्यारा वाला आंसर होना चाहिए. अगर वहाँ पे 3 ऑप्शन में एक आंसर ही मिले 1000 वाला तो सिलेक्ट कर ही डालने का उसको. पर ये CFA वाले लोग हैं, ऐसा करेंगे नहीं. तो कैलकुलेशन चालू हो जाए. चलो पहले तो क्लियर
सेकेंड टाइम वैल्यू क्लियर, बोलो अभी बोलो। 10n 8IY 100 पेमेंट 100 पेमेंट 1000 FE compute PV. I am getting 1134.20. Are you getting that answer? 1134.20. Everyone getting this answer? Chalo. What is next now? Perpetual bond. Guys, perpetual जब भी वर्ड आ जाता है ना यार, मेरे को बहुत मज़ा आता है। मेरे को कहानी याद आ जाती है मेरे मम्मी वाली। वो मालूम है ना, अपने को 500 रुपये लेना है मम्मी से, तो इसका सिंपल फॉर्मूला PV इज इक्वल टू CF अपॉन R। इसी फॉर्मूला को तोड़ के हम लोग डाल सकते हैं IV इज इक्वल टू D अपॉन RE। याद आ रहा है? इसी फॉर्मूला को तोड़ के हम लोग डाल सकते हैं IV इज इक्वल टू C अपॉन YTM। याद आ रहा है? ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे काम आता है? इक्विटी। अगर इसमें विद ग्रोथ बोल दो तो उसमें RE प्लस G हो जाता है। याद आ रहा है ना? और D की जगह पे वहां पे आ जाता है D1। और ये कहाँ पे काम आता है अपने को? बॉन्ड्स में। कभी भी परपेचुअल बोले तो ऑलवेज एक सिंपल सा फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, PV इज इक्वल टू CF अपॉन R। कैन आई गो अहेड नाउ? चलिए नेक्स्ट। So PV of the perpetual is equal to payment upon R, and payment is nothing but the coupons. Computing the loan payment. Can I start with that? Suppose you are considering applying for 2000 ka loan, which will be repaid with equal year and payment over how many years? मतलब in short आप payments निकाल रहे हो। If the annual rate of interest is कितना percentage? 6%. How much should be your payment? चलो पहले तो क्लियर हो जाए, चालू करूँ। फर्स्ट वन 13n होगा। IY कितना है? 6IY है। नेक्स्ट वन आज कितना आएगा? 2000। अगर प्लस लिखोगे तो पेमेंट्स माइनस आएंगे, और 2000 माइनस लिखोगे तो पेमेंट्स प्लस आएंगे। सो वट एवर, मैं 2000 प्लस लिख रहा हूँ। सो 2000 क्या होगा गाइस? PV। कंप्यूट क्या करना है? पेमेंट्स। मेरा आंसर आ रहा है -278.89। तो मैं वो क्लियर करना भूल गया। चलो अभी वापस क्लियर करने दो मेरे को। चालू करूँ अभी। फर्स्ट वन 13n 6IY 2000 प्लस रख रहा हूँ तो वो आंसर माइनस आ जाएगा PV। नेक्स्ट कंप्यूट पेमेंट। आंसर बोलो, बराबर ही हो 225.92। चकास बोलो, तू कैल्सी यूज कर रहा है। नेक्स्ट वन। चलो ये बॉन्ड्स की कहानी खत्म हो गई। सर अब बॉन्ड्स की अगर कहानी खत्म हो गई तो अब बॉन्ड्स का इक्विटी का कैलकुलेशन चलें। सो ये बॉन्ड्स के बाद आता है ये चैप्टर इक्विटी। सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, जब मैं आपको नॉर्मल क्वांट भी करा रहा था कि ये चैप्टर तभी हो पाएगा जब हम सब कर ले। इक्विटी। इक्विटी के कैलकुलेशन में हमारे पास दो टाइप के शेयर्स थे। फर्स्ट शेयर्स वे नोन एज इक्विटी शेयर्स, सेकंड शेयर्स वे नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स। तो गाइस प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन तो भाई कांस्टेंट होगा ना, तो प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन में हमें मिलेगा IV इज इक्वल टू DP अपॉन KP। DP स्टैंड्स फॉर डिविडेंड टू प्रेफरेंस एंड KP स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। चलो क्वेश्चन। A company has $100 par preference stocks that pays how much guys? 5% and $5 annual dividend, and required rate of return is कितना percentage? अरे यार कितना इजी काम है। IV इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0.08 कर लूँ, इसमें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। 5 डिवाइड बाय 0.08, मेरा आंसर आ रहा है ₹62.5 पर शेयर। जकास वाला काम बोलो, आ गया ना? तो जकास तो बोलो। क्या ठंडे लोग बैठे हो आज। नेक्स्ट वन कॉमन डिविडेंड, कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। गाइस डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल DDM। DDM के 3 मॉडल याद है? बोलो कौन से? फिर तो तीनों वही तो थे पागल। फर्स्ट वन था कांस्टेंट डिविडेंड, फिर था कांस्टेंट ग्रोथ,
याद आ रहा है? और तीसरा था फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ, याद आ गया? अभी फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ में मैंने आपको कैलकुलेशंस कराई है स्टेज 1 प्लस स्टेज 2। जकास बोलो, आगे जाए। फर्स्ट वन, कांस्टेंट डिविडेंड। तो गाइस, calculate the value of the stock that is expected to pay a dividend of how much? 1.62 and the dividends are expected to grow at 8%. अब मैं ग्रोथ नहीं डाल रहा हूँ, हाँ, मैं खाली एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 1.5 एंड कंपनी का आर ई इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में आर ई था 12%, तो वो 12% ले लेता हूँ मैं। कोई डाउट आपको? and the company is going to pay you the same dividend throughout, constant 1.5 1.5 1.5 1.5, हिलेगा ही नहीं। तो फिर हमारे यहाँ पे IV का कैलकुलेशन क्या होना चाहिए? 1.5 divided by 0.12. Do you agree with that? Calculators, please. 1.5 divided by 0.12. I am getting an answer of rupees 12.5 per share. जकास बोल दो। नेक्स्ट वन, अब मैं बोल रहा हूँ कि डिविडेंड 1, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला ये कौन सा डिविडेंड है? नेक्स्ट ईयर का। अगर ये लोग नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड नहीं, ये लोग अपने को बोले कि करंट ईयर का डिविडेंड इतना था, तो फिर उसमें ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा। ऑलवेज नेक्स्ट डिविडेंड ही चाहिए होता है, D1 चाहिए। फॉर्मूला बटन में डाल दो, IV इज इक्वल टू D1 अपॉन RE माइनस G। परफेक्ट है। सो यहाँ पे अपना D1 इसने दिया है 1.62, RE दिया है उसने 12% एंड आई गेस G दिया उसने 8%। तो अपना IV होगा 1.62 डिवाइड बाय 0.12 माइनस 0.08। कैलकुलेटर, 1.62 डिवाइड बाय 0.04। आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 40 पॉइंट पर शेयर। जकास बोलो, 40.5 हो गया। चलो अब आ जाए मल्टीपल ग्रोथ स्टेज मॉडल। हाउ मेनी स्टेजेस यू विल डिवाइड दिस आंसर इन? 2 स्टेज, दैट इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होगा? वो ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा, और स्टेज 2 में वो ग्रोथ रेट फॉरएवर हो जाएगा। और ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा या तो ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट भी होता रहेगा, बट बाद में सेकेंड टर्म में वो फॉरएवर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान रखना था, वो मैं अभी आपको वापस सिखा देता हूँ। कैन आई गो डू दिस? कंसिडर अ स्टॉक विद द डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट कितना परसेंटेज? फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 2 ईयर्स। सो गाइस, ये वाला कैलकुलेशन 2 ईयर्स तक G इज कितना परसेंट? 15, and after that the G is equal to how much? So after 2 years my G will be fall to, but 5 के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है पता? आप एकदम प्यारा काम करो। स्टेज 1 ईयर 1 2 ग्रोथ कितना परसेंट था? 15 15। पहले क्या निकाल लो उसका? डिविडेंड। तो डिविडेंड, द लास्ट डिविडेंड वाज हाउ मच? 1। भाई क्या बोला है? लास्ट डिविडेंड। अगर लास्ट डिविडेंड बोला तो इस पे ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा? कैलकुलेटर, 1 प्लस 15%, 1.15 प्लस 15%, 1.3225। और फिर इसका क्या ले लो? पीवी। पीवी के लिए उन्होंने KE दिया होगा या RE दिया होगा। कितना परसेंटेज दिया है? 11%। अपने को डिस्काउंटिंग रेट निकालना है, तो 1.15 को एक ही बार डिस्काउंट कराना, 1.036, और उसके बाद 1.3225 को कितनी बार डिस्काउंट कराओगे? 2 बार। आंसर बोलो, 1.073। आ रहा है आंसर? 1.073 प्लस 1.036। आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 2.109। ये आया। पर ये कौन सा स्टेज कंप्लीट हुआ? स्टेज 1। अभी प्लीज याद रखना, यहीं पे तुम्हारी गलती होती है, इसलिए मैंने बोला स्टेज 1 और स्टेज 2 अलग अलग ही करना ताकि इजी लगे क्वेश्चन। स्टेज 2 कहां से चालू करोगे? IV कौन सा? 2। IV 2 ईयर 1 ईयर 2, उसके बाद 5 हो गए तो IV 3 मत ले लेना, IV 2 लोगे। IV 2 इज इक्वल टू वॉट? D3 अपॉन RE माइनस G। बेस फॉर्मूला क्या था? वापस फिर रिपीट कराओ मेरे को जरा बेस फॉर्मूला। ये सब भूल जाओ, मल्टीपल स्टेज मॉडल। व्हाट इज द बेस फॉर्मूला विद ग्रोथ?
पूरा स्टार्टिंग वाला वर्ड भाई, फॉर्मूला के पहले भी कुछ था ना, आंसर किसका निकाल रहा है? हाँ, वो तो बोलेगा नहीं तो मजा कैसे आएगा? आई वी इज इक्वल टू d1 अपॉन आर ई माइनस जी. सो ही सेड अ फॉर्मूला d1 अपॉन आर ई माइनस जी. मतलब आंसर में क्या मिल रहा है? आई वी क्या? नहीं, जीरो. आई वी जीरो. आज का वैल्यू निकालने के लिए पहले साल का डिविडेंड लिया. अब पहले 2 साल के डिविडेंड आ गए, तो तीसरे साल का डिविडेंड आएगा. अभी तीसरे साल का डिविडेंड आएगा तो वैल्यू कौन सा मिलेगा? आई वी टू ही मिलेगा, आई वी थ्री नहीं मिलेगा. अब ये क्वेश्चन साइड पे हटा दूं और मैं बात करूं, पहले 5 साल डिविडेंड 20% से ग्रो करेगा और फिर डिविडेंड 10% से ग्रो करेगा. तो 1 2 3 4 5, स्टेज 1. स्टेज 2 आई वी 5. वापिस मिस्टेक से वहां पे आई वी 6 मत डाल देना. आई वी 5 इज इक्वल टू d6 अपॉन आर ई माइनस जी. अभी इसके बाद आई वी 2 आएगा तो d3 चाहिए. हाउ मच वाज d2? नो 1.3225 सर, वो तो आपने पीवी ले लिया था. कैलकुलेशन 1.3225 कितने परसेंट से ग्रो करेगा? 5% से ग्रो करेगा. 1.3225 into 1.05. I am getting an answer of 1.38865 अपॉन आर ई कितना परसेंटेज था? 0.11. जी कितना था? 0.05. Are you all getting that answer? Divided by 0.06. I am getting an answer of 23.14. आ रहा है ये आंसर 23.14. क्या मिला 23.14 आपको? IV2 मिला. मेरे को IV2 थोड़ी चाहिए, मेरे को तो IV0 चाहिए. सो 23.14 को कौन से रेट से डिस्काउंट कराओगे? 11 से. और कितने साल डिस्काउंट कराओगे? 2. डिवाइडेड बाय 1.111 and 2. टेल मी माय आंसर इज. कोई डाउट? और अब आएगा हमारा टोटल आईवी. सो हाउ मच विल बी टोटल आईवी? 2.109 plus 18.78. So plus 2.109. I'm getting an answer of 20.89. Tell me, Jackass. समझ गया? ये इतने में ना, इतने में तुम्हारा इक्विटी का लास्ट चैप्टर हो गया. बिकॉज इक्विटी के लास्ट चैप्टर को इतने से ही चैप्टर को इन्होंने घसीट के इतने नंबर्स डाल के पूरा काम किया था. बट यही था. फर्स्ट वन कांस्टेंट डिविडेंड, सेकंड वन कांस्टेंट ग्रोथ, थर्ड वन मल्टीपल ग्रोथ. और मल्टीपल ग्रोथ समझा? इसका और एक क्वेश्चन होगा तो वहां पे भी वापस कैलकुलेशन कराता हूं. तो मैं आ ही गया ना क्विज. कैन आई गो टू द क्विज? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशंस विद दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके सर, चलिए फर्स्ट वन. टेरी कॉर्पोरेशन का प्रेफर्ड स्टॉक पेज हाउ मच, और उसका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना था? Calculation 9 divided by 0.11. I'm getting an answer of 81.818. Answer is 81.82. Chakash बोल दो. Next. Dover Company wants to issue 10 million face value of 10-year bonds with an annual coupon rate of 5%. If the required rate of return is 6%, the amount the company will receive when it issues the bond, ignoring the transaction cost. And I love this question. यही सब हम क्लास में सिखाते हैं तो मजा आती है. Without calci. 10 मिलियन का बॉन्ड था, 10 साल का बॉन्ड था. कूपन रेट कितना था? पर उसको रिटर्न कितना चाहिए था? वो 5% रिटर्न दे रहा है पर मेरे को तो 6% रिटर्न चाहिए. तो बॉन्ड कितने में अवेलेबल होना चाहिए? लेस देन 10 मिलियन. आंसर इज ए, लेस देन 10 मिलियन. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? इक्वल टू 10 मिलियन कब होगा? व्हेन द बॉन्ड इज इश्यूड एट पार एंड इज ट्रेडिंग एट पार. तो तो बॉन्ड विल बी, कूपन विल बी इक्वल टू यील्ड. चलो, implied returns of what now? Implied return and what? Cash flow additivity. अब implied return उल्टा, जो सारे कैलकुलेशन किए ना, अब हम उसमें प्राइस निकाल रहे थे. अब इसमें हमने क्या निकालना है? रिटर्न. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हारे थर्ड लाइन में बोलूँ ना तो मुझे आई वाई कैलकुलेट करना है. भाई क्या ही फर्क पड़ता है? अपने को तो सारे इनपुट्स डालने और फिर लास्ट में क्या करना है अपने को? कंप्यूट. क्वेश्चन पढ़ लो. 0 कूपन बॉन्ड, फेस वैल्यू कितना? 1000. कितना टर्म्स टू मेच्योरिटी, और उसका प्राइस कितना था आज? अच्छा प्लीज यहाँ पे ना साइंस में ध्यान रखने का, बिकॉज अगर आपने पीवी भी प्लस डाल दिया और एफई भी प्लस डाल दिया तो क्या ही मैच करोगे? सो पीवी शुड बी माइनस एंड एफई शुड बी प्लस. कैलकुलेशन चालू करूं मैं?
चलिए सो गाइज आ जाओ। रुको। 1 फर्स्ट बोलो 15n, नेक्स्ट 650 माइनस पीवी, नेक्स्ट बोलो 1000 एफई, नेक्स्ट बोलो कंप्यूट आई वाई। मेरा आंसर आ रहा है 2.91%, आपका आंसर आ रहा है चकास बोलो फिर से। बॉन्ड यील्ड कैलकुलेशन एंड बॉन्ड एंड प्राइस एंड यील्ड रिलेशनशिप। चलो भाई पहले तो मुझे प्राइस एंड यील्ड रिलेशनशिप बता दो। प्राइस एंड यील्ड इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और एन इनवर्स रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप। और कैलकुलेशन, consider a 10-year 1000 par value bond, 10% coupon, pays the bond annual pay bond we have examined in the earlier example when it was priced at how much? 1134 जो ऊपर आ चुका था। and yield to maturity was how much? If the yield to mature, find the yield to maturity if the price decreases to how much? So price 1085 हो गया अभी। चलो पहले तो भाई सेकंड क्लियर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वरना मेरा आंसर उल्टा फुल्टा आता रहता है। चलो भाई चालू करूं, बोलो 10n कर दिया। नहीं ना, आई वाई अपना ये दिया ना आई वाई की, वो तो ढूंढना है। अच्छा आई वाई ढूंढना है। पीवी कितना? 1085 माइनस पीवी डाल दिया, फिर कूपन कितना परसेंट था? 10। सो 100 क्या हो जाएगा? पेमेंट्स, फिर 1000 क्या हो जाएगा? एफ, फिर कंप्यूट क्या ढूंढना है? आई वाई। बोलो आंसर आ रहा है 8.69%। परफेक्ट है। पहल मैडम आपका कैल्सी अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लियर करते रहो बस खाली। चलो नेक्स्ट वन, कैन आई गो अहेड? कैश फ्लो एडिक्टिविटी प्रिंसिपल एंड नो आर्बिट्राज कंडीशन। नो आर्बिट्राज कंडीशन समझाता हूं पहले। कौन से एडिक्टिविटी प्रिंसिपल की बात कर ले? कैश फ्लो एडिक्टिविटी प्रिंसिपल। एडिक्टिविटी प्रिंसिपल आप एग्जाम्पल से समझेंगे। सो हैव अ लुक एट पॉइंट नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। कैश फ्लो एडिक्टिविटी प्रिंसिपल, अ सिक्योरिटी विल बी मेकिंग फॉलोइंग पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द 4 ईयर, 100, 100, 400 एंड 100। अब यहाँ पे कैश फ्लो एडिक्टिविटी सिंपल दिखना चाहिए। कहना से हर साल 100 आ रहा है, तीसरे साल कितना आ रहा है? तो एक काम करो ना, वो 400 में से 100 हटा दो। तो अभी मैं बोल सकता हूँ मेरे को चारों साल 100 आ रहा है और मुझे तीसरे साल 300 आ रहा है। इसको कहते हैं कौन सा प्रिंसिपल? कैश फ्लो एडिक्टिविटी। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू कि अगर ऐसे नंबर्स होना तो रादर देन कैलकुलेटिंग पीवी ऑफ ईच गॉड डैम नंबर, आप एक कॉमन नंबर निकाल दो और जो एक्सेस है उसको अलग से कर लो, तो अपना पीवी बहुत इजी हो जाएगा ना। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे पीवी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले 400 का पीवी निकाल लूं और फिर मैं 300 का पीवी निकाल लूं। कैलकुलेटर, calculate the PV of the cash flows using the concept of the PV of the annuity which has an appropriate discounting rate of कितना percentage guys? 10%। चालू हो जाओ। चलो बोलो पहले 100 वाले को खींचे, बोलो क्या करे? N 4 आई वाई 10 आई वाई, फिर 100 पेमेंट्स, फिर कंप्यूट पीवी। बोलो कितना आ रहा है? किसको खींचा तुम लोग ने? आ गया? अभी किसको खींचना है? 300। चलो सो पहले n कितना? 3n, फिर एफ ले लू सीधा, पेमेंट नहीं लेना। पेमेंट्स बोलोगे तो हर साल के पेमेंट्स आ जाएंगे, तो अपने को तो सिंगल कैश फ्लो खींचना है। सो अपना एफ कितना होगा? 300। और फिर हमें करना क्या है? 300 एफ, कंप्यूट क्या? पीवी। टेल मी आंसर कितना आ रहा है? आ रहा है 225.39। कौन सा आईवी डालेंगे? डिस्काउंटिंग रेट, हाँ डालना ही पड़ेगा ना। आ गया? तो अभी इन दोनों पेमेंट्स को क्या कर दो तुम लोग? ऐड। इन दोनों पेमेंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे और इन दोनों का पेमेंट्स को ऐड करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 542। कोई डाउट? क्या नहीं? बोलो क्या नहीं समझा? बोल बेटा, क्यों इतना काम कर रहा है तू?
100, 100, 400, 100, 100, 100, 100, 100, 300। अब ये खींच ले एक साथ और फिर ये खींच ले एक साथ। कैल्सी नहीं समझा? चलो कैल्सी लो। फर्स्ट वन, पहले क्या खींचना है गाइस? 100 इज इट एवरी ईयर? मतलब किसका पीवी निकाल रहे हो? पेमेंट्स का। एज सिंपल एज दैट। कैल्सी 4n 10 IY 100 payment compute PV. Tell me the answer. 316.99 कर दूं? चलो उसके बाद नेक्स्ट। फर्स्ट बार फिर से एक बार। 3n 10 IY 300 FV compute PV. Tell me the answer. 225.39. Done. क्लियर? चलो आगे बढ़ू। अगर आप ये नहीं कर सकते थे तो फिर आपको क्या करना पड़ता? पहले 100 को खींचो, फिर 100 को खींचो, फिर 400 को खींचो, फिर 100 को खींचो। इससे अच्छा कॉमन वाले निकालो ना सब जगह से, एन्युटी की पेमेंट खींच लोगे। कैन आई गो हेड नाउ? अच्छा अभी क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को? फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहाँ पे आ गया था? ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे। फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चालू करूं? गाइस किसकी याद आनी चाहिए? डेरिवेटिव्स, FI, PM में कहां से आ गया? नो नथिंग। कहाँ? PM में कहाँ? कहाँ? अच्छा PM में नहीं है। आगे बढ़े। FI में है, क्वांट में है और डेरिवेटिव्स में है, इको में है। अब एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? फर्स्ट वन, फॉरवर्ड रेट्स फ्रॉम व्हाट गाइस? स्पॉट रेट। तो यहां पे तुम लोग को एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, लार्जर पीरियड बाय स्मॉलर पीरियड। द 2-year spot rate is 8% and 1-year spot rate is 4%. Calculate the forward rate for one period from now, that is 1 year, 1 year. तो गाइस यहाँ पे एकदम अंडरस्टैंडिंग हम लोग को यहाँ पे पूछा गया और ईयर्स के कैलकुलेशन में ऑलवेज ये होना चाहिए F11। F11 का मतलब आफ्टर 1 year फॉर 1 year। मैंने एग्जाम में भी कहा है, प्लीज थोड़ा नोटपैड बोर्डपैड पे काम कर लेना। तो यहां से 0, 1, 2, अगर अपने को आफ्टर 1 year फॉर 1 year निकालना है तो आपको ये कैलकुलेशन करना है कि नहीं गाइस? तो ये कैलकुलेशन में लार्जर पीरियड, स्मॉलर पीरियड। अब एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? व्हाट वाज द लार्जर पीरियड? 2 years। 2 years का रेट कितना % है? पर भाई चैप्टर नंबर 1 में सीख के आया कि वो 8% तो पर एनम है, तो इट शुड बी 1.08 रेज टू पावर 2। स्मॉलर पीरियड हाउ मेनी इयर्स? 1 year। कितना % है? 4। सो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1.04 रेज टू पावर। अच्छा ओवरऑल कैन आई से ये 2 एंड 1 एक ही साल का डिफरेंस है, तो रेज टू पावर 1/1। अगर ये 2 साल का गैप दिखाता तो 1/2, बिकॉज हमें आंसर ऑलवेज 1 का चाहिए होता है। चलो गाइस कैलकुलेटर प्लीज। 1.08 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.04 -1 करना मत भूलना, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना मत भूलना। आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 12.15%। आर यू ऑल गेटिंग एन आंसर ऑफ 12.15%? बोलो। करेंगे करेंगे, सब इधर है सब। चले नेक्स्ट वन। ये कौन सी रेट की बात हुई? फॉरवर्ड रेट। अब मैडम ने पूछा है तो आंसर दे ही देते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मंथ्स हो तो उसने बोला होगा F3 month 6 month। सो आफ्टर 3 month till 6 month, that is for 3 months। नो आफ्टर 3 for 3 years में ये लोग है ना नोटेशन ऑलवेज ऐसे डालते हैं F11, बट यहाँ पे जब भी वो नोटेशन डालेंगे तो वो नोटेशन डालेंगे आफ्टर 3 months फॉर 3 months, दैट इज टिल 6 month।
यस, अभी एग्जैक्टली क्लियर, ये छोटा सा टेक्निकल एरर है, अभी क्लियर विद दिस वन। अल्टीमेटली ये जो सेकंड वाला मंथ्स वाला है ना, वही राइट है। कॉन्सेप्ट समझा? मतलब ऑलवेज ईयर्स में भी वही कैलकुलेशन आएगा और लेवल 2 में वो लोग कर लेंगे वो। कैन आई गो हेड? चलिए नेक्स्ट। ओके, फॉरवर्ड करेंसी रेट, तो भाई आ जाओ इको में, लार्जर पीरियड बाय स्मॉलर पीरियड, 6 मंथ्स है तो 6/12। पहले जो इंटरेस्ट रेट दिया है वो पर एनम दिया होगा, अभी 6 मंथ्स तो लार्जर था तो रेस टू पावर्स पहले 6 मंथ्स का रेट निकालो इंटू 6/12। क्यों, क्या कर रही है तू? मेरे से पूरा ही काम करवाएगी, ऐसे बोलना तू। एफ 3 मंथ, 6 मंथ दे रहा हूँ ना तेरे को, चल 6 मंथ का इंटरेस्ट रेट है 10%, 3 मंथ का इंटरेस्ट रेट है 12%। अभी एग्जैक्टली क्लियर? तो पहले क्या करो, 6 मंथ्स का है ना तो 5% हो गया। समझा नहीं समझा? मतलब भाई अगर ये नहीं समझता है तो क्या ही समझता है? नहीं, 10 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 5, देन 12 इंटू 3/12 दैट इज 3, देन 1.05 डिवाइड बाय 1.03। यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं होगा और सीधा इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, -1। हाँ बट अब एक छोटा सा काम याद रखना, 1.05 डिवाइड बाय 1.03 -1 मल्टीप्लाइड बाय 100, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 1.94%। अब ये 1.94% कितने मंथ्स का आया? 3 मंथ्स, तो इंटू 12/3, so into 12 divided by 3 your answer is equal to 7.77% कर दूं? चकास बोलो, क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन, कहाँ आ जाओ भाई, इको इको। ये तो नसीब से अभी लास्ट वीक ही रिवाइज हुआ है भाई, सो इको याद है कि नहीं? F upon S is equal to 1 plus IA upon 1 plus IB। IB किसका? बेस करेंसी का। चलो consider ABE DUB, consider two hypothetical currencies AB and DUB, we are given the following market data, spot AB/DUB exchange rate दिया हुआ है। guys what is the price currency and what is the base currency? DUB, तो can I say ये DUB का रेट है। next one, 1 year RF for AB is 5% and 1 year RF for DUB is 3%, and what are we required to calculate? spot दिया है तो forward calculate करना है। तो गाइज F is upon S is 4.5671, रेट किसका है? प्राइस का, बेस का मुझे नहीं पता है, रेट किसका है? DUB का, DUB डिनोमिनेटर पे, इज इट 1.03? 1.05, so my F is equal to 4.5671 into 1.05 divided by 1.03, 4.655। चकास बोल दो, बोलो जकास। नेक्स्ट टाइम जकास नहीं बोलोगे तो घर क्लास के बाहर। ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल बोलते मत बोलो, बाहर जाने को मिल रहा है। स्कूल में होते तो चले ही गए होते ना। कौन सा मॉडल भाई? ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, और ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल में मेरे को याद आ रहा है बाइनॉमियल मॉडल याद आ रहा है तुम लोग को। और बाइनॉमियल मॉडल में देखो ना, तुम लोग को इधर पहले करंट प्राइस डालने का, फिर इधर तुम लोग को हायर प्राइस डालने का, इसको हम लोग बोलते हैं अपर स्टॉक प्राइस, फिर हम लोग को एक लोअर स्टॉक प्राइस डालने का, दैट इज डाउन स्टॉक प्राइस, DS। डू यू एग्री विद दिस वन? ये उसका प्रोबेबिलिटी हुआ तो ये उसका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हुआ। फिर यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस डालने का, स्ट्राइक प्राइस से यहाँ पे पे ऑफ ऑन दी अपसाइड डालने का, पे ऑफ ऑन द डाउन साइड डालने का। याद आ गया ये सब कुछ? और एक फॉर्मूला दिया था क्या, P कैलकुलेट करने का, R माइनस डी U माइनस डी, और उसके बाद वैल्यू ऑफ कॉल मिल जाएगा या वैल्यू ऑफ पुट मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ कॉल इज नथिंग बट PV ऑफ ऑल पॉसिबल पे ऑफ्स मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन उठा लो एक,
क्वेश्चन ही नहीं दिया है, देख लेते हैं, हम अपना क्वेश्चन बनाते हैं. We can model the call option with an exercise price of how much? 55. Exercise price of 55 and currently valued at how much? 50. So current price कितना दिया हुआ है? 50 and उसका upper stop price कितना है? उसका upper stop price है 60. So उसका upper stop price है 60 और डाउन स्टॉप प्राइस है 42. तो पहले पे ऑफ ऑन दी अपसाइड, स्ट्राइक प्राइस 55, कॉल की वैल्यू निकाल रहे हो, कॉल वर्क्स अपसाइड 55 से ऊपर 60, इज इट पे ऑफ 5? इसका पे ऑफ ऑन द डाउन साइड आ जाएगा नील. और क्वेश्चन में इन्होंने अपने को आर एफ कितना परसेंट दे दिया है? 3. परफेक्ट है. और अगर तुम लोग को याद हो तो मस्त ऐसा टेबल बना के काम कर लेने का फटाफट. ये जो यहाँ पे ऐसे ही लिखा है वो वहां पे लिखूंगा. फर्स्ट वन, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? 55. What is current price? 50. What is DS? नहीं, सॉरी, DS थोड़ी, पहले US लेते ना. What is US? 60. तो what is U? 60 by 50. 1.2. याद आया तुम लोग को? चकास बोलो, बोलो ना मैडम, बोलो. डांस मैम, डांस. को लेके क्या करा? उड़ गई नहीं तो आज थोड़ी उठेगी. आई स्वेयर मैन, आज तुमको रात को डांस कराएगी वो. चल कॉल करता हूँ, 10-5 मिनट दे. ओके, ये समझा यू कैसे निकालना है? नहीं दिया है ना, ये तो रहा. अरे तो इधर मैंने डाल दिया ना, इसीलिए तो बुक वाले नहीं देते, मैं डाल देता हूँ. ये हो गया, आगे लू. नेक्स्ट वन, व्हाट इज DS? 42. हाउ विल यू कैलकुलेट D? 42 by 50. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.8 आएगा. 84. कुछ भी बोलते हो, रुको, तुम लोग पे भरोसा करना, मतलब कर लेता हूं. नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट. RF 3%, R 1.03 और 1 ईयर का ऑप्शन निकाल रहे हो ना आप. ये वी कैन मॉडल द कॉल ऑप्शन 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 पीरियड बोला है तो 1 ईयर बराबर है कि नहीं? चलो, R कितना था? 1.03. D कितना था? 0.084. फिर U कितना था? 1.2. ये 1.2 तो मैंने बराबर निकाला है कि नहीं? 60 डिवाइडेड बाई 50 बराबर निकाला है. 1.2 माइनस व्हाट गाइस? 0.84. चलिए कैलकुलेटर, बहुत टाइम कर रहे हो यार. 1.03 माइनस 0.84, 0.1, 0.5277. तो ये P आ गया. Therefore 1 minus P is equal to how much? 0.5277 minus 1, 0.4723 कर दूं. ओके चलो, अब अगर वैल्यू ऑफ द कॉल निकालना है तो व्हाट इज पे ऑफ ऑन द अपसाइड? इज इट 5, जिसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.5277. डू यू अग्री विद दिस वन? प्लस कितना? 0 इंटू 0.4723. डू यू अग्री विद दिस वन? And this entire stuff has to be pulled back by 1.03 RF. Do you agree? Calculator, 5 into 0.5277 divided by 1.03. My value of the call is 2.56. समझ गया? ये कौन सा मॉडल था? बाइनोमियल मॉडल. कहाँ सीख लिया ये हम लोग ने? डेरिवेटिव्स में. ये टाइम पास करा रहे हमें. चालू हो जाए क्विज. फर्स्ट, challenge your understanding. Constant dividend growth model. For an equity share with constant growth rate of dividend, we estimate its value of the next dividend discounted at a required rate of return. No. Growth rate as a sum of its required rate of return and its dividend yield. Required rate of return as a sum of its constant growth rate and its dividend yield. For an equity share with constant growth rate of dividend, we estimate its value as next dividend discounted by required rate of return. नहीं, G तो आना चाहिए ना.
मतलब वन आंसर नहीं है। ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे? एज अ सम ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड इट्स डिविडेंड यील्ड। मतलब ये जी का फॉर्मूला, अगर चलो फॉर्मूला बोलो पहले। आई वी इज इक्वल टू D1 अपॉन आर ई माइनस जी। परफेक्ट है गाइस। D1 अपॉन आई वी ना, ये डिविडेंड यील्ड होता है, बरोबर है। तो ये बोल रहे हैं कि G इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड प्लस व्हाट, आर ई, ऐसे होगा। तो डिविडेंड यील्ड क्या होगा? D1 अपॉन आई वी प्लस आर ई। ये जी का फॉर्मूला बन सकता है क्या? नहीं ना। उसने तो ग्रोथ टोटल करने को बोला ना, ये वाला क्वेश्चन। मैं तो उसके आंसर को देख रहा हूं बेटा। सम ऑफ इट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड डिविडेंड यील्ड, ये फॉर्मूला राइट है क्या? So G is equal to what? अगर मैं यहाँ पे ये लूँ, हाँ पहले तो देख, आर ई माइनस जी ऊपर ले लेता हूँ, इज इक्वल टू D1 अपॉन आई वी आएगा, और आर ई उधर जाएगा तो आर ई माइनस होगा, और यहाँ पे जी भी तो उधर है। हाँ तो हम आर ई माइनस डी आई बाय इक्वल्स टू जी। नहीं समझा मैं। आर ई माइनस डी आई, जी को उधर ले लो, डी आई और आई वी को इधर, भाई तो होल थिंग को इधर ले लो और जी को, खाली आर ई को उधर भेज देता ना। तो वो माइनस हो जाएगा। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, माइनस जी इज इक्वल टू D1 अपॉन आई वी माइनस आर ई होगा। क्या बोल रहा है? एक मिनट, एक एक जन बोलेगा तो मेरे को थोड़ा समझेगा मैथ्स। हाँ हाँ बोल। नहीं समझा, आराम से बोल ना थोड़ा। जो जी है, हाँ आर ई माइनस जी इक्वल्स टू D1 अपॉन आई वी है। हाँ, माइनस जी को उधर डालोगे, माइनस जी को उधर क्यों डालू? जी ढूंढना है। तो D1 अपॉन आई वी को उधर लिखोगे ना बच्चे। अच्छा सर, आपने जो किया है ना, सबको सब नेगेट कर दो, तो जी इक्वल्स टू आर ई माइनस डी आई बाय, हाँ जी इक्वल्स टू आर ई माइनस डी आई बाय, हम भी यही बोल रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मैं भी वही बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, मेरा मैथ्स भी है ही अच्छा खासा। तो ये रॉन्ग हुआ ना, तो सेकंड आंसर गलत हो गया ना। रिक्वायर्ड रिटर्न इज अ सम ऑफ द कांस्टेंट ग्रोथ रेट प्लस द डिविडेंड यील्ड। अब ये बोल रहा है आर ई ढूंढो। ये फॉर्मूला में अभी आर ई ढूंढना है। सो आर ई माइनस जी इज इक्वल टू D1 अपॉन आई वी, और अभी मैं जी यहाँ पे ले लूँ तो आर ई इज इक्वल टू D1 अपॉन आई वी प्लस जी। D1 अपॉन आई वी इज नथिंग बट डिविडेंड यील्ड प्लस द ग्रोथ, राइट है। डिविडेंड यील्ड प्लस द ग्रोथ, तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। डू यू ऑल अग्री विद दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2. Investment return calculation. An investment of 5 million today is expected to produce one-off payment of 7 3 years from today. The annual return of this investment assuming compounding is closest to, अच्छा आज का 5 7 हो गया। हाँ तो चलो कैलसी लो भाई। फर्स्ट वन 3n आई वाई कैलकुलेट करना है, -5 ना। एक मिनट रुक जा, वापस टाइम वैल्यू क्लियर करने दे। 3n 5 माइनस पी वी, फिर 7 FE कंप्यूट आई वाई ए, कंप्यूट आ गया। आंसर इज 11.86। इज इट क्लोजेस्ट टू 12%? जकास बोलो, और जकास बोलो। कोई डाउट? एकदम क्लियर, टू गुड।